सब कैसा माहौल चल रहा है इस समय मेरठ में? देखिए, मेरठ ने लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिए हैं। वह इस बार जो है एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है मेरठ हापुड़ लोकसभा में। मेरठ हापुड़ लोकसभा में। और जिस प्रकार मोदी जी ने नारा दिया कि इस बार 400 पार, तो मुझे लगता है कि मेरठ की सीट भी एक लगभग 4 लाख वोटों से जीतने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और यह विजय जो है, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है वो ये है, राम जन्मभूमि के अंदर मंदिर का निर्माण और उसी रामायण से जुड़े अरुण गोविल जी। लोगों के माने भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो आस्था है, उनके कार्य के प्रति भी आस्था है, लेकिन उसी के साथ में जो रामायण के अंदर जो रोल दिया गया है और उनको जो मेरठ की जनता है, महिलाएं हैं, बहनें हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, वो सब उनको राम की भूमिका में मैं देख रहा हूँ दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं लोग, फूलों से वर्षा हो रही है, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आरती हो रही हैं। और भाव, अभी एक बुजुर्ग यहीं एक इंटरव्यू में रो रहे हैं कि मेरे राम आ गए हैं। तो यानी कि उनके प्रति जो आस्था है, तो वो कहीं ना कहीं कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाने के मेरठ की जनता जा रही है। उन्होंने जिस तरीके से अभिनव राम का किया रामायण में, उससे फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा यहाँ पर। देखिए, केवल मेरठ में फ़ायदा नहीं मिलेगा, पूरे देश भर में मिलेगा। आज वो राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, लेकिन एक समय वो था कि एयरपोर्ट पे अगर वो मिल जाते थे तो कोई महिला अगर होती थी वो दंडवत तक प्रणाम करती थी। तो इसको क्या कहेंगे? यानी कि भारत के हिंदुओं की आस्था भगवान राम के प्रति है और उसमें अरुण गोविल जी के प्रति भी वह राम का रूप देख रहे हैं। हम देख रहे हैं विपक्ष तो लगातार ये कहने में लगा हुआ कि वो तो बाहर के हैं, बाहर के प्रत्याशी हैं, जबकि उनका जन्म मेरठ में हुआ, शिक्षा दीक्षा उनकी यहाँ पर हुई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बाहर की विषय है, यहाँ बाहर की मोहसिना किदवई भी थी जी। वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। वो बाराबंकी की रहने वाली थी। उनका जन्म यहाँ नहीं था, उनका संबंध यहाँ नहीं था, इनका जन्म यहाँ हुआ है। ये यहीं रहते थे, शिक्षा दीक्षा इनकी यहाँ हुई है, तो बाहर के कहाँ से हुए? और उसके बाद में ये केवल वो मोदी जी को आप देखिए, वो गुजरात से। मौलिक अधिकार है भारत का, व्यक्ति किसी भी लोकसभा पर जाकर वो चुनाव लड़ सकता है और मेरठ की जनता ने उनको अपना मान लिया है। लगातार राजपूत समाज पंचायतें कर रहा था, काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही थी, क्या वो नाराज़गी अब दूर होगी? देखिए, राजपूत समाज की व्यक्तिगत नाराज़गी किसी व्यक्तिगत हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होंगे। मुझे नहीं लगता वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होंगे। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आपका नाम क्या है जी? गोपाल शर्मा। मेरठ के मन में क्या है जी आपकी बात? मेरठ की जनता के मन में जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरठ की जनता अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी को दिलाने वाली है। और भारत ही नहीं अपितु दुनिया की धरती पर जहाँ जहाँ हिंदू समाज रहता है, पिछले 500 वर्षों से समस्त हिंदू समाज चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। मोदी जी, योगी जी देश व प्रदेश में आए और आने के बाद उन्होंने हिंदुओं की आस्थाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अयोध्या में मंदिर निर्माण कराया, भगवान रामलला को वहाँ स्थापित कराया। और भगवान रामलला की कृपा और आशीर्वाद से ही मेरठ में जन्म लेने वाले और रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को यहाँ मेरठ की धरती पर भेजा गया है, उनकी जन्मस्थली पर भेजा गया है। और यहाँ की जनता उनकी जन्मस्थली पर वो यहाँ प्रत्याशी के रूप में आए हैं। उनको अपना आशीर्वाद, अपना लाड़ दुलार दे करके भारी मतों से, लाखों की संख्या में विजयी बना करके उनको यहीं का स्थायी वासी बनाने जा रही है। और इससे बड़ा सौभाग्य और इससे अच्छा शुभ अवसर भारत की जनता व मैं कहूँगा मुख्य रूप से मेरठ की जनता को दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप देखेंगे कि मेरठ हापुड़ लोकसभा हम भारी मतों से जीतने वाले हैं।